पूछत दीन दयाल उधाम, सुनाम बतावत आपनो सुदामा। और जैसे ही भगवान के कानों में सुदामा शब्द पड़ा है, उसी समय दरवाजे से भागते हुए गए। जैसे तुर्ती की जनी हुई गैया अपने बछड़े के लिए दौड़ती है, ऐसे द्वारकाधीश ने जाके सुदामा जी को दोनों अंकुर पसार के हृदय से लगा दिया, हृदय से लगा दिया। नेत्रे को पाके सुदामा जन्मों पाओ पला है, आवरी भोर कन्हैया का मन निश्चय प्रेम के साथ तला है। जिस रात में दो मित्र विराजे हो, जिस रात में दो धन विराजे, वो रात तीरथ से भला है। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ में लोकी और चला है। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ में लोकी और चला है। भगवान ने तुरंत दोनों अंकुरों को पसार के सुदामा जी को अपने रथ के ऊपर बिठा लिया और अपने महल में लेके आई है। आज 16,100 पटरानियां सोच रही हैं, ऐसी कौन सी मूर्ति आ गई, ऐसी कौन सी शक्ति आ गई। आज भगवान जिस कमरे में सत्यभामा अन्य रानियों को जाने की अनुमति नहीं थी, जाने की अनुमति नहीं थी, उस कमरे में सुदामा जी को आज द्वारकाधीश लेके गए हैं और कुर्सी पे बिठा रहे हैं, सिंहासन पर बिठा रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं। और मेरे प्रभु सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे। धीरे धीरे करके सुदामा जी के पैर में कांटे लगे हुए थे, बीमारी फटिया हुई थी। महाराज धीरे धीरे करके निकालने लगे। उसी समय तुरंत रुक्मणी जी से कहते हैं कि हे देवी, हे भगवान, यहाँ आओ और जल लेकर आओ। मैं इस महान मूर्ति के चरणों को धोना चाहता हूँ। कहते हैं यहाँ रुक्मणी जी जल लेने के लिए गई, लेकिन जल तो नहीं लेके आई। तब तक मेरे गोविंद ने ऐसे बेहाल दीवान सोपा, कंटक जाल लगे मुनि जोए। आए महादो के पायो साथ, आए दिन कोए। दीख सुदामा की दीन दशा हो, आए सुदामा की दीन करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुड़ो नहीं, नैने के जल से दो पग धोए। पानी परात को हाथ छुबो नहीं, नैने के जल से वो पग धोए। महाराज जब तक रुक्मणी जी जल लेके आती, तब तक द्वारकाधीश ने अपने नेत्रों से ही गंगा जमुना सरस्वती बहा दी और आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। रुक्मणी जी ने देखा, जिसकी एक छवि पाने के लिए बड़े बड़े साधु संत महेश महात्मा शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यान, जिनका निरंतर ध्यान करने रहते हैं। आज इस अबुद्ध को देखो कि बताओ इसने कौन सा पुण्य किया होगा, कौन सा दान किया होगा, जिसके चरणों को हमारे पति देवता हमारे स्वामी धो रहे हैं।
जिनकी चरणों की रज पाने के लिए बड़े बड़े शेष महेश गणेश दिनेश महाराज, लेकिन आज तो हमारी रुक्मणी जी सुदामा जी के पंखा हिलाने लगी, हवा करने लगी सुदामा जी की बैठे बैठे। और चरणों को धोने के बाद में भगवान ने पूछा, सुदामा जी और बताओ कितने हैं, कौन कौन हो? कहा हमारी भाभी जी ने कुछ हमारे लिए रखा होगा ना। तो अब सुदामा जी ने वहां की चकाचौंध देखी कि महाराज यहाँ तो भंडार लगा हुआ है, साक्षात लक्ष्मी बैठी हुई है। क्यों? सुदामा जी ने आंखों में आंसू बहा के कहा, नाथ हम दोनों रिश्ते में साड़ू भाई हुए। अब भगवान को थोड़ी चिंता भई कि हम दोनों साड़ू भाई कैसे हो गए। साड़ू भाई बोले, एक बहन हमारे तरफी है और एक बहन तुम्हारे तरफी है जो पत्नी बनी है। अब भगवान ने कहा, ये कैसे हो सकता है? सुदामा जी ने कहा कि संपत्ति पिता दो बहन है। कौन कौन सी? कि संपत्ति पिता दो ही बहन है। और सुनिए मेरे नाथ, संपत्ति ब्याही आपको देवता मेरे साथ। महाराज आपके पास तो संपत्ति ब्याही है, लेकिन मेरे घर में तो बिकता ही बिकता है महाराज। सुदामा जी से भगवान ने कहा, जरूर हमारी भाभी जी ने कुछ ना कुछ तो रखा होगा। सुदामा जी छिपाने लगे। तुरंत भगवान ने सुदामा जी से वो चावलों की जो पुतली थी ना, वो छीन लेते हैं। और जैसे ही छीनते हैं, कपड़ा फटा हुआ था और चावल बगर जाते हैं। मेरे प्रभु ने उन चावलों में से जो बगरे हुए थे, उन चावलों में से एक मुट्ठी चावल की उठाई है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में तो देने लगे, तीसरी मुट्ठी में तो देने लगे। वैकुंठ वो लक्ष्मी ने जो लिया है, अपना निवास भी दाने में दे रहा। कैसा दानी मेरा ये पिया है, अपना निवास भी दाने में दे रहा। कैसा दानी मेरा ये पिया है। और भगवान ने एक मुट्ठी चावल की ली है और अपने मुंह में रख ली। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाई, भगवान ने अपने मुंह में रख ली। एक लोक का राज दे दिया और दूसरी मुट्ठी में दूसरी लोक का राज दे दिया और तीसरी मुट्ठी में अपना राज्य भी देने वाली थी। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, नाथ क्या करते हो? इस महान मूर्ति का प्रसाद हमको भी तो मिलना चाहिए। तुरंत भगवान ने